हेलो एवरीवन, इट्स योर फ्रेंड द ह्यूमन बीस यूके। स्वागत है आपका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अभी ऐसे ही शाम को ज़रा टहलने आया हूँ, खेलने आया हूँ बास्केटबॉल। बट आज मैं जिस चीज़ में बात करने वाला हूँ, दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जब हम इस एज में होते हैं, जब हम स्कूल से जस्ट मतलब पास आउट हो रहे होते हैं और कॉलेज एंटर कर रहे होते हैं, जो ये उम्र होती है हमारी 16 से लेके 21-22 साल तक, इस बीच में हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और अक्सर हम कई दफ़ा हम वैलिडेशन सीख करते हैं। और ख़ासकर ये एज में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड होता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग बहुत कुछ हमारे बारे में बोल रहे होते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है हमारे दिमाग को। तो आज ही ऐसे टॉपिक में मैंने सोचा कि आपसे बात करूं, एक कैंडिड कन्वर्सेशन करूं। कई दफ़ा मेरे साथ भी चीज़ हुई है कि कई लोगों ने मुझसे कुछ कहा तो मैंने उस चीज़ को अपने मन में मैंने बहुत सारे सवाल पूछे कि ऐसा क्यों है, क्या मैं ऐसा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार जब लोग पूछते हैं अरे यार मैं कैसा दिख रहा हूँ आपको, या कि क्या मैं बहुत काला हूँ, क्या मैं बहुत गोरा हूँ। सो कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने बोलने के तरीके के ऊपर। तो हम अक्सर वैलिडेशन सीख करते हैं। कुछ हद तक ये सही भी है, कुछ हद तक मैं कहूँगा जब तक ये फीडबैक होता है तब तक ये सही है। बट जब हम वैलिडेशन सीख करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, तो क्वेश्चन वैलिडेशन का नहीं है, क्वेश्चन है कि हम अपने आप को पसंद नहीं कर रहे। खासकर इस टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपगेट कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन गई है सोशल मीडिया में, क्योंकि लोग पोस्ट वगैरह करते हैं, अपनी अच्छा ज़िंदगी का अच्छा लाइफ दिखाते हैं, वट एवर इज़ गोइंग गुड इन दियर लाइफ, अच्छी फ़ोटोज़, अच्छा खाना, व्हाट्सोएवर, कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो सब दिखाते हैं। तो कई बार हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं अरे यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू योर माइंड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ व्हेन यू आर 16, फ्रॉम 16 एज टू 25-26, मतलब कोई सी भी एज हो सकती है, बट मोस्टली इन दिस एज ब्रैकेट, जो ये एडोलेसेंस का एज ब्रैकेट होता है, जब हम कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हो रहे होते हैं या कॉलेज पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त पे खासकर हम वैलिडेशन सीख करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के टाइम पे जहाँ पे सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट कर दिया वैलिडेशन सीख करने को, उस बीच में हम अपने आप को कैसे सिंपल रखें, कैसे अपने आप को प्यार करें, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और दूसरों की जो ये बातें हैं उनको नज़रअंदाज करके हम कैसे अपने आप को अपस्किल करें, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप इग्नोर करना सीखिए। जब आप लोगों को इग्नोर करते हो तो कई बार हमारी जो एक्सटर्नल वॉइसेस होती हैं वो अपने आप ही बंद हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में आपको कुछ ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो आपके बारे में बुरा बोलेंगे कि तो कैसा है, ऐसा है, ऐसे इस तरीके से बात करता है, व्हाट्सओएवर, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। बोलेंगे अरे यार इसकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे यार तो ऐसा है। तो कोई भी रीज़न हो सकते हैं। लाइक देयर आर मैनी एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू, बट आप खुद सोच लीजिए। तो उस बीच में सबसे द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ वी कैन अवॉइड दोज पीपल, वी कैन मेक आवर सेल्फ मूव आउट ऑफ दैट ग्रुप और दैट सर्कल जो ये सब बातें कर रहा है। वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग जो हमें करना चाहिए कि हमें अपने आप की वीकनेसेस को परखना चाहिए कि किस हद तक मेरी ये वीकनेस है और कैसे मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जो उसको हम बोलते हैं SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, SWOT। तो इससे आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। इसके बारे में आप इंटरनेट पर खुद पढ़िए, समझिए। तो वीकनेस, अपनी फ्लॉज को जानना बहुत ज़रूरी है, और कोई दूसरा जो आपकी फ्लॉज को पिन पॉइंट कर रहा है तो उसको आप इग्नोर करिए, उसको नज़रअंदाज करिए। प्यार से बोलिए कि भाई मुझे आपसे ये सब चीज़ें नहीं सुननी, आप जो भी बोल रहे हो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ इस बारे में बात मत करिए, या फिर उस ग्रुप सर्कल से उन लोगों से दूर चले जाइए। सेकेंड थिंग, तो उनको आपको अवॉइड करना भी आना चाहिए। ऐसे आप उनको अवॉइड करना इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग आपके पीछे हमेशा दे विल ऑलवेज मॉक यू डाउन, ऑलवेज ट्राई टू बुली यू। ये हर जगह होता है, बीट इन स्कूल, कॉलेज, या थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट में भी होता है। कॉर्पोरेट में भी एक बहुत बड़े लेवल पे बुलिंग नहीं होती, बट कहीं ना कहीं आपके पीछे
बातें ज़रूर होती हैं जिससे आपको इफेक्ट पड़ सकता है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आपको अपना मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप वर्कआउट करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप कुछ हॉबीज़ वगैरह अडॉप्ट करिए। कुछ भी हो सकती है, राइटिंग, गाना गाना, ट्रैवल करना, साइंस की वीडियोस बनाना यूट्यूब पे, जो भी आपको पसंद है। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद है, तो आप वो कर सकते हो। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ जो भी आपको पसंद होता है, लाइक एनीथिंग यार, आपको कुछ लिंक्डइन में पोस्ट करना पसंद है वो करिए। आप कुछ जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो वो आप शेयर करिए, या अपने पास तक ही रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ दूसरे को दिखाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ क्रिएटिव एक एंड होना चाहिए हमारे पास, जिससे हो क्या सके कि हम अपने आप को उस वक्त पे बिज़ी रखें। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, या अभी जो बाकी वेबसाइट्स हैं, बाकी सॉफ्ट एप्लीकेशंस हैं, मैं खुद इतना यूज़ नहीं करता हूँ। उसको आप लिमिट डाउन करिए। दिन भर में कई घंटे हम उस पर व्यतीत कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसका कंटेंट इतना ज़्यादा मतलब हमारा अटेंशन ड्रिवन होता है कि हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, और कब हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है हमें अंदाज़ा भी नहीं आता। तो सबसे बढ़िया चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप अपने इस टाइम को, जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, इसको सही जगह पे आप रीलोकेट करो, सही जगह पे आप इस टाइम को व्यतीत करो। लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए। जो कॉलेज का वक्त होता है, कॉलेज के वक्त में सबसे बढ़िया जो आप काम कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड योर लाइफ लॉन्ग नेटवर्क। ऐसे कुछ लोग जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, आप वो सब काम करिए। लेकिन मैंने अक्सर नोटिस किया कि आजकल के लोग, मतलब मैं भी बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ, आई एम जस्ट 25, बट कहने का मतलब है कि खासकर आजकल की जो यंग जनरेशन है, स्पेशली कोविड के बाद ये जो एक्सेसिव यूज़ मोबाइल फ़ोन का हुआ, इंटरनेट का हुआ, इससे हो क्या रहा है कि हमारे बीच में जो सोशल सर्कल्स हैं जहाँ पे हम फिज़िकली मिलते थे, ये बहुत कम हो रहे हैं। तो इंटरनेट पे बहुत चीज़ें होती हैं, इंटरनेट बुली वगैरह होता है। इंटरनेट पे हम अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से दिखाते हैं। तो बेहतर यह है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें और इस चीज़ को नज़रअंदाज करके जो रियल वर्क है उस पर काम करें। तो मेरा कहना बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आप इस मैसेज को समझ पा रहे होंगे। ये एक बहुत ज़्यादा कैंडिड मेरा डिस्कशन था आप लोगों के साथ, तो हो सकता है मैंने इसको अच्छे से स्ट्रक्चराइज ना किया हो, बट रिसेंटली मैं बहुत स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने बहुत लोगों की बात सुनी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि असल में जो ये वैलिडेशन सीख करने वाली जो प्रोसेस है वो अभी खासकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें जानना पड़ेगा, और साथ साथ में इसमें हमें काम भी करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। सो फॉर नाउ दिस इज़ इट। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज़ है, या कोई भी आपके खुद के जो थॉट्स हैं वैलिडेशन के बारे में, खासकर यंग एज में आप क्या फील करते हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर मतलब कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। सो फॉर नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो।